आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आइए आपको बताते हैं आज का पंचांग। फिर बात करेंगे विस्तार से जन्मदिन को लेकर, दिशाशूल को लेकर, आपकी राशियों को लेकर। और आज 1 अगस्त दिन शनिवार सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:47 पर, शाम को अस्त होंगे 7:19 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र मूला, योग इंद्र, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा का भ्रमण वृश्चिक राशि में। राहुकाल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 1 बजे तक रहेगा। आज की विशेष बात में आपको बताएंगे शनि के गोचर के बारे में। सबसे पहले बात उन जातकों की जिनका कल को जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपकी आयु लंबी हो, आप प्रसन्नचित रहें, मुस्कुराते रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल रविवार के दिन नारियल का तेल, साबुत बादाम, 1 पानी वाला नारियल और थोड़ा सा गुड़ और कनक किसी धार्मिक स्थान के ऊपर दान करें। और कल बच्चों में लाल फल अवश्य बांटें। हो सके तो कनक और गुड़ को भूनकर वह गरीब बच्चों में बांटें, आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, अपना वर्षफल निकलवा सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी घर से चलें मास्क लगा कर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। हमारा चैनल संदीप भारद्वाज राशि पर लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन अवश्य दबाएं और साथ में ही शेयर कर दें और लाइक करें, आपका धन्यवाद होगा। और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करें। और आज शाम 5:30 से 6:30 तक हमारे जो फेसबुक का पेज है एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, उसके ऊपर हम लाइव करते हैं। इस लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम को हम पिछले 17 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं नवरंग चैनल के ऊपर, और अब इसका प्रसारण हम फेसबुक पर भी कर रहे हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहें, अपनी कुंडली के बारे में या ज्योतिष की कोई बात को जानना चाहें तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। हमारा जो लाइव कॉल नंबर है 01824 508 709, दूसरा नंबर है 01824 380 113। इन 2 नंबर के ऊपर आप 1 घंटा कॉल करके हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बारे में जो चाहे पूछ सकते हैं, घर बैठे ही। तो आइए बात शुरू करते हैं शनि के गोचर को लेकर। समस्त नवग्रहों में शनि के गोचर की अवधि सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये ग्रह लगभग 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करता है। इसलिए शनि के गोचर का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन 30 महीनों की अवधि में शनि एक राशि में स्थिर रहता है। इस दौरान वह वक्री गति भी करता है और पुनर्मार्गी हो जाता है। शनि की वक्री अवस्था को सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस समय में शनि अधिक संघर्ष करवाता है और इसके परिणाम स्वरूप सफलता मिलने में देरी होती है। वैदिक ज्योतिष में शनि का महत्व क्या है? भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में शनि को क्रूर व पापी ग्रह कहा गया है। इसलिए शनि की साढ़ेसती, ढैया और पनौती का नाम सुनकर ही लोग कांपने लगते हैं। हालांकि सही मायनों में शनि का स्वभाव ऐसा नहीं है। शनिदेव न्यायप्रिय हैं, इसलिए उन्हें कलयुग का न्यायाधीश भी कहा जाता है। वह हर मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। बुरे कर्म करने वालों को शनिदेव दंडित करते हैं, वहीं अच्छे कर्म करने वाले लोगों को शुभ फल देते हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म और सेवा का कारक कहा जाता है, अतः नौकरी और व्यवसाय पर इसका गहरा प्रभाव होता है। शनि के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को लगातार सफलता और समृद्धि मिलती है, लेकिन वही कुंडली में शनि की कमजोर स्थिति से नौकरी में बाधा, लगातार संघर्ष, सफलता मिलने में देरी, नौकरी छूट जाने और तबादले का डर आदि बातों का डर बना रहता है। शनि के गोचर का फल क्या है? शनिदेव को मकर और कुंभ राशि का स्वामित्व प्राप्त है। तुला राशि में जे उच्च भाव में होते हैं और मेष राशि में शनि नीच के माने जाते हैं। गोचर का शनि तृतीय, छठे और एकादश भाव में शुभ फल देता है। वहीं प्रथम, द्वितीय, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम और द्वादश भावों में ये अशुभ फल प्रदान करता है।
आइए आपको बताते हैं कि 12 भावों में शनि के गोचर का क्या फल होगा। प्रथम भाव में शनि का गोचर, जब प्रथम भाव में शनि गोचर करता है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इस समय में भाग्य मनुष्य का साथ नहीं देता। रोजमर्रा के कार्यों में देरी और विवाद की संभावनाएं बनती हैं। आर्थिक रूप से शनि का गोचर प्रथम भाव में अनुकूल नहीं होता। कभी कभी ये स्थिति शनि तनाव और अवसाद का कारण बनती है। द्वितीय भाव में अगर शनि हो तो गोचर का शनि शुभ फल नहीं देता। इस समय में परिवार में दुख और जीवन साथी के साथ अलगाव की स्थिति पैदा करता है और नौकरी और आर्थिक स्थिति में भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। द्वितीय भाव में शनि का गोचर पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसी प्रकार तृतीय भाव में अगर शनि हो तो शुभ माना गया है। इस समय में परिस्थितियां व्यक्ति के लिए अनुकूल होने लगती हैं। खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः प्राप्त होता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और तृतीय भाव में स्थिति शनि मनुष्य की इच्छा और सपनों को पूरा करता है। वहीं पारिवारिक जीवन भी आनंददायक चलता है। चौथे भाव में शनि होने से पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक अस्थिरता, प्रॉपर्टी में हानि, सेहत संबंधी विकारों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शनि का गोचर चतुर्थ भाव में अच्छा नहीं माना जाता। पंचम भाव में अगर शनि हो तो यहाँ पर जीवन साथी या बिजनेसमैन पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति पैदा करवाता है। कार्यों में हानि अधिक होने से मन उदास रहता है। छठे भाव में अगर शनि हो तो यहाँ का गोचर बहुत शुभ माना गया है। इस समय में शत्रुओं पर विजय, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त होती है। जहाँ स्थित धनी आर्थिक लाभ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त परिजन और रिश्तेदारों से व्यक्ति के संबंध मधुर बने रहते हैं। सप्तम भाव का शनि गोचर सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता। इस समय में जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते ज़्यादा मधुर नहीं रहते। कार्यों में देरी होने से चिंता बढ़ती है। इस अवधि में लोगों के साथ व्यवहार करते हुए संयम से काम लेना चाहिए। अष्टम भाव में अगर शनि हो तो यहाँ स्थित शनि जीवन साथी के साथ समस्याएं उत्पन्न करवाता है। व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित हो सकता है। इलाज के लिए ऑपरेशन की नौबत तक आ सकती है। इस समय में धन हानि होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए आर्थिक रूप से ये कठिनाइयों से भरा समय होता है। नौकरी में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौवें भाव में अगर शनि हो तो यहाँ पर सच्चरण नौकरी में कई परिवर्तनों का कारण बनता है। इस समय में व्यक्ति कई जॉब चेंज कर सकता है। यह स्थिति शनि तनाव और चिंता का कारण बनाता है। लंबी यात्राओं की संभावनाएं बनती हैं। अगर 10वें भाव में शनि हो तो यहाँ पर व्यवसाय में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में लिहाज चुनौतीपूर्ण होता है। अत्यधिक तनाव का सामना करना पड़ता है। वहीं जीवन साथी के साथ मतभेद होने की संभावनाएं रहती हैं। आय से अधिक खर्च होता है। एकादश भाव का शनि शुभ फल प्रदान करता है। इस समय में व्यक्ति को आर्थिक लाभ होता है। जीवन साथी, परिजन और मित्रों के साथ संबंध मधुर रहते हैं। नौकरी और व्यवसाय को लेकर मन में प्रसन्नता बनी रहती है। मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होने के मौके मिलते हैं। इसी प्रकार द्वादश यानी कि कुंडली के आखिरी घर में अगर शनि हो तो यहाँ पर शनि का गोचर होने से व्यक्ति तनाव, रोग और अवसाद से ग्रस्त हो सकता है। इस समय में व्यक्ति के द्वारा जमा किया हुआ धन अधिक से अधिक खर्च होने की संभावनाएं रहती हैं। नौकरी छूट जाने का डर, जीवन साथी के साथ अलगाव का डर बना रहता है। इस अवधि में व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था शनि का द्वादश भावों में फलोदेश। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में शनि किस भाव में स्थित है, वहाँ पर उसका क्या गोचर होगा, क्या फलोदेश होगा, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं अपनी जन्म पत्री लेकर। हम बताएंगे आपको कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठकर कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न कर रहा है और किस प्रकार उससे लाभ, अगर हानि हो रही है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज लाभकारी विकास संभव, जो भविष्य में आपको अच्छे परिणाम देगा। आप में से कुछ को अपनी पसंद की स्थान अंतरित किया जा सकता है। छात्र अपना ध्यान उचित प्रयासों में लगाएं। आर्थिक रूप से आप समृद्ध रहेंगे और नए सौदे की प्रगति करेंगे। आपको परिवार और दोस्तों का अच्छा सहयोग मिलेगा। ऐसे मजबूत संकेत हैं कि अविवाहितों के लिए शादी की घंटी जल्द ही बज सकती है। वृषभ यानी कि टॉरस,
आपको विभिन्न स्रोतों से लाभ होगा और आपकी कुछ मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आपके पास नए अधिग्रहण हो सकते हैं जो आपके आराम में शामिल होंगे। आप एक समृद्ध और सुखी पारिवारिक जीवन बिताएंगे। परिवार में उत्सव हो सकता है। आपके बच्चों का प्रदर्शन आपके मन में गर्व और खुशी की भावना पैदा करेगा। आप अपने घर के निर्माण के लिए कुछ नवीनीकरण करने के लिए खर्च कर सकते हैं। मिथुन यानी कि जेमिनी, दैनिक कार्य आसानी से संपन्न होंगे। व्यावसायिक संदर्भ में ये एक उत्कृष्ट समय है। आपके पास काम करने और नए लोगों से मिलने के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। आर्थिक संदर्भ में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, किंतु पारिवारिक कष्ट आपके दाम्पत्य जीवन को सुखों को प्रभावित कर सकते हैं। आप दोनों के मध्य सौहार्द व स्नेह की कमी हो सकती है। कर्क यानी कि कैंसर, आज आपको दूसरों के साथ आपका व्यवहार भाग्यशाली बना सकता है। आप लोकप्रियता हासिल करेंगे। व्यापार से आपकी कमाई बढ़ेगी। आपको अधिकारियों से मदद मिलेगी। आप अभिजात वर्ग की पृष्ठभूमि की महिला से कुछ विशेष लाभों का आनंद ले सकते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में आपको अधिक ध्यान रखना चाहिए। घाटे को रोकने के लिए आपको अटकलों से दूर रहना होगा। सिंह यानी कि लियो, कानून या लेखांकन का अभ्यास करने वाले जातकों को सफलता के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। आपके लिए घर और कार्यस्थल दोनों में कठिन समय। छोटे भाई या मामा के साथ कुछ अनावश्यक जटिलताएं हो सकती हैं। आपके अधीनस्थ अनावश्यक बहस कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहस बढ़ सकती है। नए संपर्कों या उपक्रमों से निपटने के दौरान अंतर्ज्ञान काम आएगा। इस समय धैर्य एवं संयम जीवन की मुश्किलें परिस्थितियों को हल करेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज का दिन आपके लिए परेशानी और कठिन समस्याओं वाला हो सकता है। काम के दौरान आप वैचारिक मतभेदों को लेकर अपने सहयोगियों के साथ संघर्ष में आ सकते हैं, इसलिए आपको व्यवहारिक रहने की जरूरत। साझेदारी में आर्थिक तंगी पूर्व में विकसित किए गए अच्छे समीकरणों को झुका सकती है। आपके कुछ दोस्त और रिश्तेदार आपके बारे में अलग राय रखेंगे, दूसरों का पक्ष ले सकते हैं। जे आप में सामान्य रूप से जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण विकसित करेगा। आपका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। मसालेदार भोजन से परहेज करें। अपने खाने के पैटर्न को नियमित करें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। ये आपके लिए सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है। कार्यक्षेत्र पर किए गए प्रयास आने वाले दिनों में आपकी सफलता और प्रगति में योगदान करेंगे। आपका पारिवारिक जीवन परिवार के सभी सदस्यों के साथ आनंदमय और आरामदायक होगा। आप में से कुछ विलासिता पर खर्च करेंगे, जो आपकी सामाजिक स्थिति को बढ़ाएंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, व्यावसायिक संदर्भ में कुछ परेशानियां रह सकती हैं, किंतु आमदनी में बढ़ोतरी संभव। वैवाहिक जीवन सुखद एवं अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखद चलेगा। संतान या प्रेम संबंध को लेकर चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। माता पिता और गुरुजनों से संबंध मधुर रहेंगे।
आपका दिमाग धार्मिक क्रियाकलापों एवं जीवन संबंधी उच्च दर्शन की ओर भी आकृष्ट हो सकता है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कई मौके प्राप्त होंगे, किंतु बदलाव के लिहाज से ये अच्छा वक्त नहीं। जो आपके हाथ में है इस समय उसे ही ठीक से थामे रहें। आर्थिक रूप से पूर्व में किए गए कठिन परिश्रम का इनाम आपको मिल सकता है। पारिवारिक रिश्तों में आई हुई गांठों को सुलझाने पर ध्यान दें। दाम्पत्य जीवन के विषयों में शीघ्र निर्णय लेने से बचें। प्रेम विषयों में सुख शांति के उत्तम योग बने हुए हैं। माता का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज आपके सहकर्मी समूह के बीच आपकी लोकप्रियता में वृद्धि संभव करेंगे। व्यावसायिक रूप से चीजें सुचारू हो रहेंगी। आपको अच्छी प्रगति प्राप्त होगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त करने के नए रास्ते मिलेंगे। भाई बहनों और बड़ों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण रहेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ छोटी यात्राओं जब भ्रमण की योजनाएं बन सकती हैं। आपका पारिवारिक जीवन आज काफ़ी आनंदमय और खुशहाल रहेगा। आज आपको अपने जब पिता के स्वास्थ्य की स्थिति उनकी चिंता का विषय बन सकती है। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आपका साहस और आत्मविश्वास उच्चतम स्तर पर रहेगा। आप रचनात्मक उद्देश्यों में इनका पूरा उपयोग करने में सफल होंगे। व्यापारिक क्षेत्र में आप कुछ विपरीत स्थितियों में दृढ़ता से निपटेंगे। प्रगतिशील बदलाव आपके लिए अद्भुत काम करेंगे। आपकी स्थिति और आय के स्तर में सुधार संभव। आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। आपके द्वारा कुछ नए अधिग्रहण हो सकते हैं। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे और आपकी लोकप्रियता बहुत बढ़ जाएगी। मीन यानी कि पाइसेस, किस्मत आपका साथ देगी। महत्वाकांक्षी परियोजनाएं गतिशील हो सकती हैं। नए क्षेत्र में उद्यम करते समय अथवा नए सहयोगियों का साथ बातचीत करते हुए अपने शब्दों एवं विचारों का चयन खूब सोच समझ कर करें। पारिवारिक परिवेश में काफ़ी समय से लंबित कार्य पूरे किए जा सकते हैं। परिवार के सदस्यों की संगति में यात्रा से आनंद और शांति मिलेगी। एकल किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसके साथ उनका बौद्धिक तारतम्य मिल सकता है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों की उपेक्षा न करें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।